सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हायरन बूट सीडी की। और हायरन बूट सीडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपनी विंडोज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है और ये किस तरह से काम करता है। तो ये हायरन बूट सीडी जो है ये बेसिकली तब आपके काम आता है कि अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है, आपकी विंडो के अंदर वायरस वगैरह आ गए हैं, वो विंडो लोड नहीं हो रही है और आप अपना डेटा जो है वो रिकवर करना चाहते हैं। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने माई डॉक्यूमेंट्स में, माई पिक्चर्स में या विंडोज़ का जो फोल्डर होता है उसके साथ आपने कुछ चीज़ें सेव की होती हैं, तो विंडोज़ दोबारा करने की सूरत में वो चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपने तमाम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी विंडोज़ के जो एरर आए हैं वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने विंडोज़ का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपने पासवर्ड को जो है वो रीसेट कर सकते हैं और एक नया पासवर्ड लगा सकते हैं, अपने विंडोज़ के पासवर्ड को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का मैं बताऊँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये सॉफ्टवेयर काम ऐसे करता है कि इसके लिए आपको एक बूटेबल डिवाइस बनानी पड़ती है। अब चाहे वो आप उसको सीडी ड्राइव के ऊपर राइट कर लें, सीडी के ऊपर राइट कर लें, या आप एक यूएसबी ले लें और यूएसबी को जो है वो बूटेबल डिवाइस बना लें और वहाँ से उसको आप बूट करा लें। ये अलग से बूट होता है, इसका आपकी विंडो के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बेसिकली ये जो हायरन बूट सीडी है ये इसके अंदर एक विंडोज़ ही है, विंडोज़ को कस्टमाइज़ किया गया, उसका साइज़ कम किया गया, विंडो 10 है इसके अंदर। और ये विंडो 10 जो है ये आपकी फिर हार्ड डिस्क से नहीं चलती। जब आप इसको बूटेबल बना के इसको रन करते हैं तो ये आपकी जो यूएसबी के अंदर सारा सेटअप जाता है वहाँ से ये रन होती है। तो चल के हम देखते हैं पीसी के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि हायरन बूट जो है ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस तरह से काम करता है और कौन कौन से काम जो है हम इससे कर सकते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे काम है, डेटा रिकवरी जैसे मैं बता चुका, उसमें डेटा रिकवरी आप कर सकते हैं। हार्ड पार्टीशन के मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पासवर्ड को रिकवर करके दिखाऊंगा कि अगर आप विंडोज़ का पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप इसको खुद भी देख सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपको काम का लगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों मेरा नाम है खुर्म अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने यहाँ पे हायरन बूट सीडी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। आप इसका यूआरएल यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका यूआरएल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो डाउनलोड्स के ऊपर आपको ये पेज मिलेगा, इसके ऊपर इसके जो तमाम फीचर्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट पे आपको एक ISO फाइल जो है इसको डाउनलोड करना है। तो इस फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसका जो साइज़ है तकरीबन वो 1.2 GB, मतलब 1 GB और 200 MB जो है वो तकरीबन इसका साइज़ है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। और जो दूसरी चीज़ आपने डाउनलोड करनी है वो यहाँ पे USB बूटिंग को जो है उसको आपने डाउनलोड करना है। तो इस ऐप को भी आपने डाउनलोड करना है। ये बिल्कुल छोटी सी ऐप है, फ़ौरन ये डाउनलोड हो जाएगी अगर आप USB के अंदर बूट करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप CD ड्राइव के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बर्निंग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगी। इसके ज़रिए आप, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है आप अपनी CD के ऊपर जो है इसको रन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने डाउनलोड कर ली हैं यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। तो यहाँ पे आपको एक ISO फाइल नज़र आ रही है और एक साथ में सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए हम अपनी USB को बूटेबल बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर को। यहाँ से ओपन करने के बाद सिंपली ये ऑटोमेटिकली इसने USB को जो है डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इसने जो ISO फाइल है इसको भी डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सर्च का बटन है, अगर आपका यहाँ पे ये नहीं आया तो आप उस फाइल को लोकेट करा सकते हैं। तो वैसे ही खुद ही वहाँ से अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ रखेंगे तो उसको खुद ही सर्च कर लेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस करना है और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको आप चेक कर लें। ये सबसे पहले USB को फॉर्मेट करेगा और उसके बाद जो बूटिंग कंटेंट है उसको उसमें कॉपी करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट जो हैं, क्योंकि तकरीबन 1.2 GB का ये डेटा है तो 15-20 मिनट इस पर लग जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये हायरन बूट जो है ये USB के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने तकरीबन जो स्पेस लिया है वो 1.25 GB की स्पेस इसने ली है। तो अभी हमने अपने सिस्टम को रीबूट करना है और उसके बाद हम इसको चला सकेंगे। और रीबूट करके हमने इसको बूट उसी तरह करना है जिस तरह हम नई विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त CD के ज़रिए या USB के ज़रिए सिस्टम को बूट करते हैं, तो उसी तरह हमने बूट करना है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो रीसेट करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी विंडोज़ के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। अब मिसाल ले लीजिए कि मैं इसका पासवर्ड जो है वो भूल चुका हूँ और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने
सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद हमने अपनी जो फ्लैश ड्राइव है इसके ज़रिए अपने सिस्टम को बूट कराना है। तो बूट आपने बिल्कुल ऐसे ही कराना है जैसे आप नई विंडोज़ करते वक्त कराते हैं। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के ऊपर F12 कहता है, जिससे बूट मेन्यू जो वो आ जाता है। तो मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बूट मेन्यू आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने बायोस के अंदर जाके वहाँ से भी अपने बूट मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने USB ड्राइव को जो है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये हायरन बूट का जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायरन बूट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें विंडोज़ 10 जो है वो लोड हुई है। इसने तकरीबन 5 से 7 मिनट लिए हैं लोड होने में, क्योंकि ये विंडोज़ 10 जो है ये USB के अंदर बूट हुई है। और यहाँ पे आपको मैं फिर से बताता चलूँ कि ये जो विंडोज़ है ये आपकी USB के अंदर लोड है और ये USB के थ्रू चल रही है, इसका आपकी हार्ड ड्राइव से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आपकी सारी ड्राइव्स जो हैं वो आ जाएंगी। अगर आपको डेटा वगैरह कॉपी करना चाहते हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में तो आप कर सकते हैं। तो जो विंडोज़ है मेरी वो यहाँ H ड्राइव के अंदर आ गई है। ये बेसिकली मेरी वो ड्राइव है जिसके अंदर मेरी विंडोज़ है और ये अगर मैं प्रॉपर्ली इसको हार्ड ड्राइव के थ्रू स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरी C ड्राइव होगी। तो यहाँ से मैं कोई भी डेटा जो है वो कॉपी कर सकता हूँ किसी दूसरी ड्राइव के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मज़ीद टूल्स मिलेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट के हवाले से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। इसी तरह ये ड्राइवर मैनेजर है, इसके आपको यहाँ पे कुछ टूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हार्ड ड्राइव के मुतल्लिक काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। डेटा रिकवरी का आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिनसे आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के वाले से आपको यहाँ पे कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरह आप आगे चलते हैं, ये अदर के अंदर कुछ टूल्स हैं जैसे ये ज़िप वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवेबल ड्राइव के हवाले से यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से एंटीवायरस वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये एंटीवायरस वगैरह आपके तब काम आ सकते हैं कि अगर आपकी विंडोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस आ जाए तो आप हायरन बूट के ज़रिए उसको स्टार्ट करके स्कैन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप सिस्टम टूल्स देख सकते हैं, विंडोज़ रिकवरी देख सकते हैं। ये विंडोज़ जो रिकवरी है इसमें कुछ एरर वगैरह जो हैं इनको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे बताए जाएंगे कि आपके सिस्टम में अगर इस तरह के एरर आ रहे हैं तो आप उनको फिक्स कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। या यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस तरह की जो तमाम एरर्स हैं वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हमने विंडोज़ का जो पासवर्ड है अपनी उसको रिकवर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी में, यहाँ पे पासवर्ड में, और यहाँ पे आपको दो सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। आप इन दोनों के थ्रू जो है अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एंटी पासवर्ड एडिट है, इसके ज़रिए अपने पासवर्ड को ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन है। तो यहाँ पे आप ये डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो मेरे सिस्टम के यूज़र्स हैं वो आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है, खुरम है। तो मेरा जो यूज़र है विंडोज़ के ऊपर वो खुरम के नाम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक अनलॉक का मिल रहा है और एक चेंज पासवर्ड का मिल रहा है। तो जब मैं अनलॉक करूँगा तो ये मेरा जो पासवर्ड है वो ख़त्म हो चुका है, और अगर मैं नया पासवर्ड को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नया पासवर्ड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पासवर्ड को अनलॉक कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर ने अपना काम कर दिया। और इसके अलावा जो दूसरा सॉफ्टवेयर चले मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी में आते हैं, पासवर्ड पे, और ये तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम रीसेट विंडोज़ पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आप अपनी विंडोज़ की की को निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है सिंपली, और यहाँ पे हमें हमारी विंडोज़ जो है वो डिटेक्ट हो गई है और यहाँ पे ये कह रहा है कि रीसेट लोकल पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली नेक्स्ट करना है। तो इस पर भी उसी तरह से आपको यूज़र्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे खुरम का यूज़र था, इसका पासवर्ड अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो इसमें सिंपली उसी तरह आपने यहाँ पे रीसेट और अनलॉक करना है, तो ये पासवर्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मैं अपना पासवर्ड जो है वो पहले से उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ख़त्म कर चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ से फिनिश करते हैं, और तो अब हमने सिंपली इसको उसी तरह रीस्टार्ट करना है जिस तरह हम विंडोज़ को रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो विंडोज़ रीस्टार्ट होने के बाद अब जो मेरी हार्ड डिस्क की विंडोज़ है वो लोड हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ जो है वो लोड हुई है, और यहाँ पे अभी ये कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये डायरेक्ट जो है वो
विंडोज़ के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो पासवर्ड इससे पहले वो मांग रहा था, वो पासवर्ड अभी इसने नहीं मांगा। तो इस तरह आप हायरन बूट सीडी से जो है अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारे और ऑप्शन हैं। आप डेटा रिकवरी अगर करना चाहते हैं, आपकी हार्ड ड्राइव उड़ गई है तो आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, और इस तरह जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से अगर कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आईटी की टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।